एक बार पुनः आपका निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज इस क्लास में आपका जो 12th क्लास में चैप्टर स्टार्ट है, चैप्टर नंबर 6 मैथ में, उसकी एक्सरसाइज 6.3 के जो आपके पहले कितने क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो आपके 11 लेक्चर में कंप्लीट हुए हैं। आज उसी का जो क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है, और ध्यान से देखना है क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत आपको ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन करना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बिना देर किए सिद्ध कीजिए आर त्रिज्या, आर त्रिज्या के गोले। तो आर त्रिज्या जब दी हुई है ये तो कांस्टेंट हुआ, यहीं से आपका कुछ निकल के आना है। आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, यानी कि आर त्रिज्या का कोई गोला है उसके अंतर्गत विशालतम शंकु, उच्चतम या न्यूनतम विशालतम एक ही बात है, तो विशालतम शंकु का आयतन। तो बताइए आप किसका अवकलन करोगे, शंकु के आयतन का। और उस विशालतम शंकु के आयतन के लिए गोले का आयतन, शंकु का आयतन गोले के आयतन का ये है, ये सिद्ध करना है। उच्चतम विशालतम शंकु का जो आयतन के लिए शंकु का आयतन है गोले के आयतन का 8/27, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो आप मान लेते हो ये आपके पास एक गोला है और इस गोले की अंदर क्या है, एक शंकु है, अंतर्गत क्या है, एक शंकु है। तो मान लेते हैं ये एक शंकु है, आवाज नहीं आ किसी की, ये एक शंकु है और ये विशालतम शंकु है, बड़े से बड़ा शंकु है। तो मान लेते हैं इस शंकु की ये इसका केंद्र है गोले का, तो ये क्या हुई, गोले की त्रिज्या। तो ये भी क्या होगी, यहां से अब तक, ये भी गोले की त्रिज्या होगी यहां से अब तक। और मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये x है, ये आपकी त्रिज्या है गोले की यहां से और यहां तक, ये आपकी r है, ये भी r, ये भी r। तो हमें शंकु का आयतन के लिए करना है, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमें क्या सिद्ध करना है, यहां पर गोले की त्रिज्या मान लेते हैं ये a, ये o, ये o लिया हुआ है, तो इसे हम मान लेते हैं a, b और ये पॉइंट है आपका c। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो बताइए शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या तो ये होगी AB, ठीक है। AB क्या है, AB यहां पर है शंकु की त्रिज्या, और CB क्या है, शंकु की ऊंचाई, क्योंकि हमें शंकु का आयतन उच्चतम न्यूनतम है, तो शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो त्रिज्या और ऊंचाई की आवश्यकता है हमें। तो अब आपको r तो दिया हुआ है, जो ये r है ये तो दिया हुआ है, तो कांस्टेंट है। तो अब आपके पास ये और ये हम x के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो ये भी हमें किसके रूप में निकालना है, x के रूप में ही निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए ध्यान से। आप जानते हो यहां पर शंकु की जो ऊंचाई है h, वो बराबर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो ये यहां से यहां तक r है, ये x, तो बोलो शंकु की ऊंचाई क्या होगी, r प्लस x। r कांस्टेंट है, दिया हुआ था हमें त्रिज्या, और x के सापेक्ष हमें अवकलन करना, तो ऊंचाई पे ये निकल के आती है। इसके बाद अब आपकी मेन आती है त्रिज्या AB निकालना, वो उसे हम कैसे निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABO, ये त्रिभुज लेते हैं, मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो क्या होता है, कर्ण ये है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार AB का वर्ग और प्लस लंब OB का वर्ग।
तो ओ बी निकाल दोगे, तो आर स्क्वायर बराबर ए बी आपको निकालना है। और बोलिए ओ बी की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स, तो बोलिए ए बी स्क्वायर बराबर ये इधर आके माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे से वर्ग घटाओगे इस पे क्या जाएगा रूट, तो ए बी बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या निकल के आई है बोलो, शंकु की त्रिज्या। यही तो त्रिज्या है, इसे हम आर लिख सकते हैं कि जो शंकु की त्रिज्या है वो रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। क्लियर, ये शंकु की त्रिज्या निकल के आती है। तो सबसे पहले हमने शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात की, किसके रूप में निकाली, आर दिए हुए के और एक्स के रूप में हमने त्रिज्या निकाल दी। अब हम जो है यहां पर करेंगे इसका क्या, आयतन लगाएंगे शंकु का। तो शंकु के विशालतम शंकु के लिए निकालना है, तो सबसे पहले आप जानते हो कि जो शंकु का आयतन होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला आप सब पढ़ के आए हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यही होता है ना शंकु के आयतन का सूत्र, सभी ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बार बार मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़े ध्यान से आपको देखने हैं क्योंकि इनमें गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो यहां पर जब आप वैल्यू यूज करोगे तो बोलिए आयतन बराबर 1/3 पाई, बोलिए आर स्क्वायर, शंकु की त्रिज्या है ये आर और ये है आपकी बोलो क्या रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये त्रिज्या है शंकु की ए बी। इसका क्या करना है आपको, वर्ग इनटू हाइट, हाइट क्या है शंकु की आर प्लस एक्स, तो v बराबर 1/3 पाई, इस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका कैंसल, तो आपका आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आर प्लस एक्स v, तो गुना करने के बाद आप देखोगे v बराबर 1/3 पाई, आर स्क्वायर के आर में होगी आर की क्यूब, आर स्क्वायर के एक्स में होगी आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स किस में होगी एक्स स्क्वायर आर और माइनस एक्स की क्यूब। ठीक है, अब ये आती है समीकरण नंबर 1, इसका आप अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, लिखोगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कीजिए dv अपॉन dx बराबर 1/3 पाई d अपॉन dx आर की क्यूब प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स की क्यूब, इसका आप अवकलन कीजिए तो क्या आएगा dv अपॉन dx बराबर 1/3 पाई, बोलिए आर की क्यूब का अवकलन क्या होगा, कांस्टेंट है इसमें एक्स नहीं है इसलिए इसका अवकलन हुआ 0, आर स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा 1 और माइनस आर कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का अवकलन बोलिए 2x और x की 3 का n, x की n-1 से आप अवकलन करोगे तो यहां से dv अपॉन dx आपका निकल के आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2rx और 3x स्क्वायर, ये आपके पास निकल के आती है समीकरण 2। अब आप जानते हो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए dv अपॉन dx जो प्राथमिक अवकलन है वो प्रवणता होते हैं उसे किसके को लेते हैं 0, तो हमें इसके क्रांतिक बिंदु निकालने हैं तो उसके लिए आप dv अपॉन dx को 0 के इक्वल रखोगे, तो रखिए 0 के इक्वल, 0 बराबर बोलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर, बोलिए ये 3 और पाई 0 के मल्टीप्लाई और बटे में जाकर क्या हो जाएंगे 0, तो 0 बराबर क्या बचेगा आर स्क्वायर 2rx और 3x स्क्वायर, इसके गुणनखंड करने हैं त्रिपद विधि से, तो बोलिए आर स्क्वायर इसके प्लेस पर क्या लगाओगे ब्रैकेट आर एक्स
और -3x² बराबर 0। तो यहां पर जो कांस्टेंट है इसका साइन माइनस है, गुना करके 3 और घटा के 2। बोलिए 3 एकम 3 और 3 में से 1 माइनस करोगे 2। ये तो गुणनखंड है, सबने सीखे हुए 9th क्लास और 10th क्लास में। r की 3 माइनस प्लस -3rx माइनस माइनस प्लस rx और -3x² बराबर 0। बताइए पहले दो में क्या कॉमन है? r। तो क्या बचेगा? बोलिए क्या बचेगा यहां पे? r माइनस के 3x। बोलिए इसमें क्या कॉमन है? x। r माइनस 3x बराबर 0। अब ये ब्रैकेट दोनों में क्या है? कॉमन है। r माइनस 3x तो r प्लस x बराबर 0। एक बार ये 0 के बराबर होगा, एक बार ये 0 के बराबर होगा। तो बताओ जब ये 0 के बराबर होगा तो r बराबर 3x तो x बराबर क्या होगा? r बटे 3। और जब ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू आएगी माइनस के r। x क्या है? ये दूरी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है आपकी, नेगेटिव छोड़ दीजिए, है ना। डिस्टेंस है नेगेटिव होती ही नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बस आपको इस पर चेक करनी है कि इस पर आयतन उच्चतम है या न्यूनतम है। उसके लिए आप क्या करते हो? डबल डेरिवेटिव करते हो, द्वितीय अवकलज ज्ञात करते हो। तो समीकरण नंबर 2 का पुनः अवकलन करोगे तो 2 का पुनः अवकलन करने पर, तो इसका पुनः अवकलन कीजिए तो d2v अपॉन dx² बराबर 1/3 पाई और d अपॉन dx आप करोगे r² -2rx और -3x²। इसका आप पुनः अवकलन करोगे। तो जब इसका अवकलन करोगे तो आप जानते हो कांस्टेंट जितने भी होते हैं उसके अवकलन 0। तो d2v अपॉन dx²। बताइए 1/3 पाई। बोलिए कांस्टेंट है, इसका अवकलन क्या हुआ? 0। -2r तो कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 यानी कि 2r और x की 2 का 3 दूनी 6x। तो यहां से आपका निकल के आता है d2v अपॉन dx2 बराबर 1/3 पाई और -2r और माइनस के 6x। ये आपका द्वितीय अवकलज है और समीकरण नंबर इसे मान लेते हैं हम 3। अगर आप इसके अंदर गुना करोगे तो चलो और थोड़ा सा इसे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं इसको। d2v अपॉन dx2 अंदर मल्टीप्लाई करो, -2/3 पाई r और -3 दूनी 6 यानी कि 2 पाई x। ये समीकरण नंबर 3 है। अब इसमें आप r बराबर x बराबर क्या रखिए? बोलिए x के स्थान पर r/3 रखोगे। तो अपने आप बताइए रखने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसका चिन्ह माइनस है? नहीं, प्लस। और ये दोनों पद किस में है? माइनस में। तो रखने पर बताओ माइनस में आएगा प्लस में आएगा? आंसर माइनस में ही आना है। क्लियर है? जब आप इसमें r के स्थान x के स्थान पर ये रखोगे तो माइनस ही तो आना है, माइनस के दोनों पद। इसका मतलब है d2v अपॉन dx2 ये लेस देन है 0, यानी कि कैसा है? ये ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक है तो फलन की प्रकृति कैसी होती है? उच्चतम होती है। और उच्चतम आयतन के लिए, विशालतम के लिए ही हमें निकालना है कि जो गोले का आयतन है वो शंकु का आयतन है, गोले का आयतन का 8/27 है। तो इसका मतलब होगा अतः x बराबर r/3 पर आयतन क्या है? विशालतम है। ये आपने सबसे पहले सिद्ध किया कि x बराबर r/3 पर जो शंकु का आयतन है वो विशालतम है। यहां तक क्लियर सभी के? अब यहां से आगे अब हम सिद्ध करेंगे इस बात को। सिद्ध तो अब करना है, ठीक है? तो ध्यान से देखो यहां पर जरा।
सबसे पहले आप गोले का आयतन बताइए क्या होगा, बताइए गोले का आयतन। आप जानते हो 4/3 पाई आर की क्यूब होता है, यही होता है ना, ये गोले का आयतन है। क्योंकि गोले की त्रिज्या क्या ली हुई थी आपकी, कैपिटल आर, ये गोले का आयतन है। अब किसका आयतन निकालिए, शंकु का आयतन निकालिए। शंकु का आयतन बोलिए क्या है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई क्या थी शंकु की त्रिज्या, ये थी शंकु की त्रिज्या, क्या थी बोलो, √r² माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या करना है, वर्ग। हाइट कितनी की थी, ऊंचाई मैंने दिखाई थी आपको, किसके बराबर थी, r + x। यही तो था शंकु का आयतन, देखिएगा यहां से देख सकते हो, ये शंकु का आयतन है आपका। तो बोलिए बराबर 1/3 पाई स्क्वायर कैंसल, तो आपका क्या आया, r² माइनस एक्स स्क्वायर r + x। आप चाहो तो यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो, इस पूरे को ना लिख के इसे डायरेक्ट इसी में रखते चलो, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। और शंकु का आयतन आपका ये था, शंकु का आयतन भाई क्या था बोलो, 1/3 पाई आर की क्यूब r² x² माइनस एक्स की क्यूब। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो बोलिए बराबर 1/3 पाई आर। आपको आर के रूप में वैल्यू निकालनी है, किसके रूप में, आर, तो एक्स की वैल्यू रख दीजिए। बोलो एक्स के स्थान पर r/3 रखिए, r की 3, r² x के प्लेस पर r/3 माइनस एक्स के प्लेस पर r/3 इसकी पावर 2 और x के प्लेस पर r/3 की पावर 3। 1/3 पाई, बोलिए सभी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, r की क्यूब, r² में r की मल्टीप्लाई r की क्यूब, r² में r की मल्टीप्लाई r की क्यूब और r की क्यूब, तो सभी में r की क्यूब क्या है, कॉमन। तो यहां बचता है 1, यहां पे 1/3, यहां पे 1/3 का वर्ग 9 और यहां पे 1/3 की 3 27। ठीक है अब तक के लिए सभी का। इसके बाद 1/3 पाई आर की क्यूब, इसमें आप एलसीएम लीजिए, लघुत्तम क्या आएगा बोलिए, 27। 27 एकम 27, 3 नम 27 और 9 तिया 27 और 27 एकम 27। लघुत्तम देखा सोल्व किया, बराबर 1/3 पाई आर की क्यूब 27 और 4, 9 में से 4 माइनस कीजिए 5 और 27 और 5 कितने हो गए, 32। कितने हो गए, 32/27। कोई दिक्कत, यहां पे देखिए सभी। अब यहां पे आप देखोगे आपने निकाला है ये शंकु का आयतन, बराबर ध्यान से देखना है, ये 32 है, इसे हम लिख सकते हैं 8/27। इसमें से बोलो मैंने क्या ले लिया फालतू, बोलिए ये 32 से मैंने 8 लिया है, तो 8 चौक 32, 4 रह जाते हैं, 4 मैंने अलग लिख दिए, तो 8 चौक 32 और बटे में कितना बोलिए 3 पाई आर की क्यूब। अब भी यही है ना, चेक कर लो, 8 चौक 32/27, 3 ये है ही और ये। तो शंकु का आयतन बराबर 8/27 गुना, बोलिए ये क्या है, चेक कीजिए क्या ये, गोले का आयतन। 4/3 पाई आर की क्यूब, बोलिए किसका आयतन है ये, गोले का आयतन, तो बराबर है ये गोले का आयतन। तो यही हमें सिद्ध करना था कि उच्चतम विशालतम शंकु के लिए शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है ज्यादा से ज्यादा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।